सभी को शुभ संध्या। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा प्रमुख विषय है किशोरा अवस्था की समस्याएं। आज के युग में किशोरों की समस्याएं जो हैं वो प्रमुख चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आज मैं उसी विषय पे चर्चा करूंगी। किशोरा अवस्था जो है वो 13 से लेके 19 तक की एज का होता है। उसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। जो सबसे प्रमुख समस्या है, पहला वो है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में क्या है, जब बच्चा उस एज में आता है तो हार्मोनल परिवर्तन होता है। उसके वजह से जैसे उसके मुंह पे जो है वो मुहासे आते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, जिससे वो अपनी बातें किसी से कह भी नहीं पाता। तो उसको बहुत ही समस्याएं होती हैं और इसकी वजह से उसका जो है वो भावनात्मक यानी दूसरा जो है भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो जो सबसे शारीरिक परिवर्तन के बाद जो दूसरा परिवर्तन समस्या आती है वो मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां। उसमें क्या है, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी भावनाएं आती हैं। अब अगर वो किसी से शेयर कर पाता है तो थोड़ी कम होती हैं, नहीं फिर क्या है वो और धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, उसको अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, जिससे वो परिवार में जो सदस्य होते हैं उनके साथ भी वो अच्छे से बात नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा समस्या होता है। एक परिवार में भी तरह तरह की समस्याएं परिवार वालों को भी फेस करना पड़ता है। आज के युग में जो है वो तीसरी जो प्रमुख समस्या है वो शैक्षणिक और भविष्य का तनाव। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, बहुत सारे सुधार किए गए हैं, उसके बाद भी जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसके वजह से बच्चों में काफ़ी कंपटीशन की भावनाएं आ चुकी हैं। वो अगर एक नंबर से भी पीछे रह जाते हैं किसी कंपटीशन में तो उनके अंदर एक अवसाद बन जाता है, या अगर उन्हें ऐसा लगने लगता है, उस एज में अभी मानसिक विकास इतना नहीं रहता है कि वो ठीक से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अगर किसी कारण उन्हें परिवार से कहीं साथ नहीं मिला तो फिर वो अवसाद में चले जाते हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो जाती है, उन्हें लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा दोबारा फिर से कोशिश करके अगली बार फिर से सफल हो सकता है, लेकिन उसके लिए पारिवारिक माहौल ऐसा होना चाहिए कि उसको परिवार में सहजता महसूस हो। ऐसा ना हो कि अब थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से किसी चीज में पीछे हो गया तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो अवसाद से ग्रसित हो जाए। चौथी जो सबसे आजकल की जो समस्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे से लेके बड़े तक, किशोरावस्था ही नहीं, ये तो आजकल एक तरह से देखा जाए तो मतलब हर इंसान की समस्या बन चुकी है, लेकिन किशोरावस्था में ये समस्या ज्यादा है। तकनीकी लत। तकनीकी लत में जैसे आपका मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया और टीवी आ गई, ये सारे गैजेट्स जो हैं हमें आगे बढ़ने का दिशा प्रदान करते हैं, पर हमें इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चा उसका कितना प्रयोग कर रहा है, उसका ठीक से प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए मोबाइल में अगर वो अपने काम की चीज़ें देखता है तब तो ठीक है, लेकिन बच्चा को ऐसी लत लग चुकी है कि वो फालतू चीज़ें, तरह तरह की रील हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, वो देख रहा है, रात रात भर देख रहा है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर तरह तरह की फिर और समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। वो तरह तरह के रोग से ग्रसित होगा, रात भर सोएगा नहीं, जिसकी वजह से सुबह उठेगा तो चिड़चिड़ापन होगा और ज़्यादा हार्मोन में परिवर्तन आएंगे। तो ये जो तकनीकी लत है आजकल की, ये बहुत बड़ी समस्या है। टीवी है, ठीक है, आप बच्चा ने थोड़ी देर देखा, पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा बहुत देर तक पढ़ता है तो थोड़ा उसको मानसिक दबाव होता है, तो उसके बाद वो देखेगा तो उसको सहज फील होगा, लेकिन उसका भी लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस देखते ही जा रहे हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर आज के युग की एक मांग है, देखा जाए तो उसके बिना जीवन ही नहीं है, लेकिन उसका भी लिमिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा अपने काम की चीज़ों के बजाय फालतू चीज़ें उसमें कर रहा है, समय से ज़्यादा समय उधर दे रहा है, तो फिर क्या है, वो बाकी जगह समय नहीं दे पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो आज के युग में है।
गैजेट्स की वजह से बच्चे हर चीज़ में पीछे रह जा रहे हैं। इसका उपयोग आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका जो समय है वो समय सही का प्रयोग नहीं करने की वजह से बजाय हमें लाभ के बजाय हानि मिल रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। किशोरावस्था की तो है ही है, आजकल तो सबकी ही समस्या बन चुकी है। आज का हमारा जो मुख्य विषय था यही था, किशोरावस्था की समस्याएं। अब इन समस्याओं को कैसे दूर करना है, इनका समाधान क्या है, वो मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे विस्तार से चर्चा करूंगी। आज मैं इसको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि समाधान के लिए सबसे पहला, कहते हैं कि परिवार प्रथम पाठशाला है, तो जो सबसे पहला है वो माता पिता है, परिवार है, जो बच्चे के साथ दोस्तों जैसा रहें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे उसको काफी लाभ मिले। दूसरा है स्कूल। स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा वहां जाकर सहज महसूस करे, ना कि उसको दबाव महसूस हो। तो और जो स्कूल में दोस्त हैं या जो टीचर हैं वो भी बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार रखें। स्कूल का जो वातावरण है वो काफी अच्छा हो, जिससे बच्चे को सहयोग मिले। तीसरा है समाज। समाज हमारा क्या है कि अगर कोई थोड़ा आगे है तो उसको बहुत सपोर्ट देते हैं, जरा सा कोई पीछे है तो उसको इतनी आलोचना करते हैं कि और पीछे चला जाए। तो जो समाज है वो समाज का माहौल इतना सकारात्मक होना चाहिए कि बच्चा भी समाज में सहज महसूस करे अपने आप को। समाज का योगदान बहुत मायने रखता है, क्योंकि बच्चा दिन भर तो घर में नहीं रह सकता परिवार के साथ, वो बाहर भी जाएगा। तो समाज बहुत ही अहम है उसको, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो समाज का जो हमारा माहौल है वो भी सकारात्मक होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।